नबी साहब ने कि उनको अगर पता लगा कि कोई लड़की कुमारी है ना? मतलब विधवा है लेकिन कम बच्चे-वच्चे नहीं है, तो उनकी एक चचेरी बहन की बात है। जब उन्हें पता चला तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, तो वो तुरंत कह दिए कि हम उनसे निकाह कर लेंगे, डन। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनको एक बच्चा है, मतलब छोटा-सा एक बच्चा है, तो वो तुरंत मना कर दिए शादी से। वैसे ही एक और है हदीस, उसमें उनको पता चला कि वो एक लड़की है जो मतलब अच्छी-खासी है ना? लेकिन उनका जब पता चला कि वो मतलब कम ऐज की है, तो वो निकाह करने के लिए राज़ी हो गए। फिर जैसे ही पता चला उनको कि थोड़ा-सा ऐज ज़्यादा है उनका, वो उस निकाह करने से इग्नोर कर दिए। तो ये है हमारे मोहम्मद साहब की खूबसूरती। प्यारे और आज रसूलुल्लाह। जी, बिल्कुल, कि उनकी ये ऐसी हरकतें हैं। जी, जी, तो ये यहाँ मैं पर है कहानी लेके आ आयशा। गया हूँ। हुँ। अल हारिस इब्न अल मुस्तलिक की बेटी ज़ुबैरिया, थाबित इब्न कैस इब्न शम्मास या उसके चचेरे भाई के हिस्से में आ गई। उसने अपनी आज़ादी खरीदने के लिए एक समझौता किया। वह बहुत खूबसूरत महिला थी। इस पॉइंट को याद याद रखिएगा कि वो क्या थी, वो बहुत खूबसूरत महिला थी। देखने में सबसे आकर्षक, ठीक है? आयशा ने कहा, वह फिर अल्लाह के दूत के पास आई और उनसे अपनी आज़ादी की मांग की। जब वह दरवाजे पर खड़ी थी तो मैंने उसे नापसंदगी से देखा। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के दूत उसे उसी तरह देखेंगे जैसा मैंने देखा था। ये हमारी छोटी सी अम्मी की छोटी सी सोच के अनुसार छोटी सी गलतफहमी हो गई थी कि उनको लग रहा था कि जैसे हम इनको नापसंद कर रहे हैं, वैसे ही हमारे, जबकि उनके साथ थे, आयशा रज़ी अल्लाह के साथ ही थे वो नहीं उस। नहीं नहीं, रुके, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं दो चीजें करेक्शन हाँ, कर हाँ। दूं। हाँ, हाँ। पहली करेक्शन जो ये कहते हैं ना कि जो उसका वो अपना कर्जा उतारने के लिए आई थी, कर्जा ये था कि जब मोहम्मद ने अटैक किया था उनके कबीले पे, तो हुँ। उनको कहा गया ये औरतें जो थी लड़कियां बांट दी गई थी, और उन लड़कियों को एक ऑप्शन ये होती थी कि भाई वो पैसे देके अपनी आजादी खरीद लें। तो ये जिस साहबी को दी गई तो ये उसके पास नहीं रहना चाह रही थी और नहीं उसके साथ करना चाह रही थी। तो उन्होंने आके मोहम्मद से रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरा ये कर्जा ये उतार दें, इससे मुझे से खलासी दिलाएं। बीबी आयशा ने उसकी खूबसूरती देखी तो वो समझ गई कि ये बंदी जो है मोहम्मद खुद खा जाएगा, ले लेगा, ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी वो ना। ये वो उन्होंने सोचा, वो ये समझ गई थी, वो ये समझ रही थी कि ये जो है मोहम्मद खुद ही खाएगा, ये छोड़ेगा नहीं इस लड़की को क्योंकि बहुत खूबसूरत है। हाँ, जेलसी। जेलसी हो रहा था हाँ, ना और उनको। हुआ भी यही कि मोहम्मद ने कहा ठीक है मैं उस साहबी को पेमेंट करके तुम्हें आजाद करा दूंगा, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आगे पढ़िए जरा, उसमें जो पूरा लिखा है कि फिर तुम मुझसे शादी करोगी। आजाद मतलब ये नहीं कि आप पैसे देके कहें ठीक है अब जाओ तुम अपनी मर्जी जी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये वाली कहानी नहीं है वहाँ पे। पढ़े कंटिन्यू। इसकी इसकी कहानी है कि आ सिमरन जी ले मेरे साथ जिंदगी। जी हाँ, उर्दू में बिल्कुल वाज़ेह है ये इसकी हदीस का, इंग्लिश में भी वाज़ेह है कि वो जी, उनको बीबी आयशा को ये डर लग गया था, ये मोहम्मद जो है इतना आशिक़े ठगी है ये ले रसूल लेगा जी आप इसको। मोमिन हैं? आशिक़े रसूल जी आप मोमिन हैं? आशिक़े रसूल जी आप मोमिन हैं? अगर अनम्यूट करें, अनम्यूट जी, आप मोमिन हैं? इंशाल्लाह मोमिन हूँ। अच्छा, आप मोमिन हैं? ए आप ये एक कैसी मिनट। बातें कर रहे हैं? इंशाअल्लाह मोमिन है, मतलब अगर अल्लाह चाहेगा तो आप मोमिन होंगे। है नहीं अभी ये। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप हमारे नबी के बारे में, शर्म नहीं आती? चलिए, नहीं आती, आप तेरे लायक वाहियात क्या, हो। जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है वही कर रहे अरे हैं भाई, मोमिन मतलब ही नहीं किताबों में भाई, ये वाहियात बातें बुक लिखी में है। नहीं, नहीं, टीडी ये भाई ये मोमिन नहीं मोमिन लग नहीं रहा है। है ये बंदा। ऐसे फेक हाँ हाँ, इसको चलिए हम इसको आगे फेका इसको प्रूफ करते हैं। फेंका फाकी कर रहा है ये फेका बंदा। भाई, हाँ, इसको मालूम ही नहीं है कि इंशाअल्लाह कब कहना है और अल्हम्दुलिल्लाह कब कहना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मजा मजा। आयशा ने कहा, फिर अल्लाह के दूत के पास आई और उनसे अपनी आज़ादी की मांग की। जब वह दरवाजे पर खड़ी थी तो मैंने उसे नापसंदगी से देखा, यानी उनको जेलसी हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के दूत उसे उसी तरह देखेंगे जैसा मैंने देखा था।
उसने कहा, अल्लाह के दूत, मैं जुवेरिया अल हरिस की बेटी हूँ और मेरे साथ कुछ हुआ है जो आपसे छिपा नहीं है। मैं थबिद इब्न कैस इब्न सम्मास के अधीन हो गई हूँ और मैंने अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए एक समझौता किया। मैं अपनी आजादी। स्वतंत्रता की खरीद के लिए सहायता मांगने के लिए आपके पास आई हूँ। ऊपर कीजिएगा। अल्लाह के दूत ने कहा, क्या तुम इस चीज की ओर झुकते हो जो बेहतर है? उसने पूछा, वह क्या है अल्लाह के दूत? उन्होंने उत्तर दिया, मैं आपकी ओर से आपकी स्वतंत्रता की कीमत चुकाऊंगा और मैं आपसे शादी करूंगा। ये मैं कहना चाह रहा जी, हूँ। तो ये उन्होंने एक ऑप्शन रखा, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। उसके बाद आगे पढ़िए। उसने कहा, एंजल जी, मैं यार जी एंजल जी, इस जगह पे मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना पल बेगाना भर लगता में है। कैसे बदलते हैं रिश्ते। जी जी जी, अब पढ़े तो पढ़े पढ़े। हर अब तो हर क्या बोलते हैं? अब तो हर अब औरत तो अपनी हर लगती बेगा है। जी हाँ जी, अब तो हर रिश्ता अब तो हर अपना दीवाना बेगाना लगता लगता है। है। हाँ। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। सेहरा का जुमला मोमो देखे चेहरा बुढ़ा मोमो साला साहब का ही ठरकी। लगता है। आप ये देखे म- वो इतना ठरकी, उसकी ठरक नहीं खत्म हो रही। जवेरिया आ रही है, रेहाना आ रही है, सफिया आ रही है, आ जाओ भाई मेरी। हर जगह को बसी ले रहा। जी, तो यहाँ मोमो पर आगे चलते हैं। हाँ, मोमो का तो दिल दीवाना लगता है। जी, बिल्कुल। पढ़े पढ़े पढ़े। जी, तो हम आगे मोमो थोड़ा सा पूरा चलते दीवाना हैं है सर, वरना। पूरा दीवाना। जी जी। हाँ, एक सेकेंड, कहाँ चला गया यार? हाँ, तो यहाँ पे उसने कहा, मैं यह करूंगी। आयशा ने कहा, लोगों ने तब सुना कि अल्लाह के दूत ने जुबैरिया से शादी कर ली। उन्होंने अपने कब्जे में बांदियों को रिहा कर दिया और उन्होंने आजाद कर दिया और कहा, वे शादी से अल्लाह के दूत के रिश्तेदार हैं। हमने जुबैरिया से बड़ी कोई महिला नहीं देखी जो अपने लोगों के लिए आशीर्वाद लेकर आई हो। आगे ऐसे ही जी यही ये जी बातें। यार, रुके हाँ रुके रुके। जवेरिया हाँ ने अपने आप को कुर्बान करके उसके जो कबीले के लोग थे ना, जी उनकी भी शर्त रखी थी कि इतने लोगों को आजाद करना पड़ेगा तुम्हें। और मोमो उसका इतना दीवाना हो गया कि उसने इसकी इस बात को, शर्त को भी कंप्लीट मान लिया कि ठीक है, मैं इतने बंदे तुम्हारे आजाद कर दूंगा। तो ये भी एक जवेरिया ने कुर्बानी दी थी, खुद देखें, को ये यानी कि पढ़े ना, सेक्रीफाइस करके। लिखा हुआ है इसमें, आगे की लाइन में है, उसके कारण बानु अल मुस्तलिक के 100 परिवारों को आजाद कर दिया गया। जी जी, बनु अल मुस्तलिक के लोगों को छोड़ा गया। जी, कि 100 परिवारों को आजाद कर दिया गया। अबू दाऊद ने कहा, इस सबूत से पता चलता है कि एक मुस्लिम शासक स्वयं गुलाम महिला से शादी कर सकता है। ये लो बोंगिया आ गया, आ गया बोंगिया। सुभान अल्लाह, हमारे नबी देखा कितने अच्छे थे। 100 हाँ, खानदानों को ये आजादी दे दी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल खड़े बिल्कुल। खड़े। तो ये है बोंगिया। यहाँ देखिए, यही होता है। ऊपर में चाहे जितना भी मार काट मचाया हो, लास्ट में यही लाइन आता है। अरबी भाई, यही लाइन आता है। क्या बोलते हैं? गफूरुर दूल्हे का रहीम, है ना? गफूर और और रहीम थे, बहुत हाँ रहमदिल थे। रहमदिली क्या दिखाई उन्होंने कि हाँ, जवेरिया को पाने के लिए यानी कि एक 100 बंदों को आजादी दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। 100 बंदों को आजादी दे दी। प्लस ये कि यहाँ पे ये चीजें साबित कर दिया ना हमारे मोहम्मद साहब ने, कि जो लोगों को लगता है कि ये इस तरह की चीजें करके कि आजाद किए लोगों को, तो ये आजाद नहीं किए। अगर वो चाहते तो कोई दूसरा ऑप्शन भी रख सकते थे उनके सामने, है ना? कि ठीक है, हम उनसे आजाद कर दे। वो आई इनसे हेल्प लेने आई। वो ये थोड़ी कहने आई थी इनसे कि आप मुझसे निकाह कर लो, उससे हम छुटकारा पाए, अब आप हमसे कर लो। वो आई इनसे हेल्प लेने। इन्होंने कौन सा ऑप्शन रखा? और उसको पता था इन्होंने वही कि टर्की जी, टर्की इनको ऑप्शन। पता था। जी, और जुबैरिया को पता था ये बात कि अगर उन्होंने ये चीज का इनकार किया, है ना, तो क्योंकि वो अगर लाई गई है यहाँ तो किसकी इजाजत से? इसकी ही इजाजत से, है ना? अगर वो लूट मार करके लाया गया तो ये इनकी इजाजत से। अगर वो इनकार करती है तब भी नहीं बचेगी, है ना? और ये ऑप्शन भी एक ही रखा। वो करे बेचारी तो करे क्या?
और फिर दूसरा नंबर वो सोची कि अगर मेरी एक की जान जाती है तो मेरे कबीले के 100 लोगों की जान बच बच सकती रही है। है। तो जी जी। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये है हमारे मोमो साहब की खूबसूरती। तो आप लोगों ने जबरदस्त। ये समझ लिया कि ये है इनकी खूबसूरती और ये है इनकी विधवा से निकाह करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका। ठीक है। तो आगे से अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि हमारे मोमो साहब जो थे वो लाचार बेबस और मजबूर से ही निकाह करते थे, तो उनके मुंह पे आप ऐसी हदीसों को देकर तमाचा के तौर पर दे सकते हैं कि ये लो, ये कौन सा विधवा का हुआ नहीं, भाई। सच तो है, विवाह से शादी की ये भी सच है, हाँ मजबूर से शादी की ये भी सच है, और कमजोर से शादी की ये भी सच है। लेकिन एक सच इससे बड़ा ये है कि उस औरत को बेवा, मजबूर, लाचार और कमजोर बनाने वाला भी मोहम्मद ही था। जी। जी बिल्कुल। तो ये हदीस हमने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं फिर से उसी आर्टिकल की ओर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, विकी विकी विकी। विकिपीडिया की ओर। हम्म। देखिए अब वहां पे आपको दिखाते हैं कि उन्होंने और कितनी बीवियां थी जो जो इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों के दिलों पे राज करते आ रहे हैं हमारे मोमो साहब। और मोहम्मद के जीवन को प्रारंभिक और प्रारंभिक पारंपरिक। रूप से पारंपरिक रूप से 2 युगों द्वारा चित्रित किया गया है। यहाँ पे हिजरत हिजरत के जगह पे हिजड़ा कर दिया गया है। अच्छा इंडियन भाई, ये पारंपरिक का लफ्जी तर्जुमा क्या है? पारंपरिक पारंपरिक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल Oh, ट्रेडिशनल वे में। traditional. यस। That's fine. जी। Thank you. तो यहाँ पे हिजरत को हिजड़ा में तब्दील कर दिया गया है। तो हिजड़ा से पहले मक्का जी उसको वैसे ही पढ़े या चेंज करके पढ़े। जी यहाँ लिखा हुआ हिजरत से पहले मक्का पश्चिमी अरब एक शहर वर्ष सही है। 570 ईस्वी से लेकर 622 ईस्वी तक, और हम्म। फिर से आया हिजड़ा के बाद मदीना में 622 ईस्वी से 632 ईस्वी 632 में उसकी मृत्यु मृत्यु तक। हो मृत्यु तक। मृत्यु तक हिजड़ा का मतलब ये हिजरत का तात्पर्य सामूहिक प्रवासन से है ना, मतलब वहां जाने से है। प्रवासन मक्का प्रवासन। में मक्का में मुसलमानों द्वारा उत्पीड़न के कारण मोहम्मद और उनके अनुयायी मदीना चले गए। इस प्रवास के बाद उनकी दो को छोड़कर बाकी सभी शादियां संपन्न हुई। अब थोड़ा आप ऊपर कीजिए। जी। हाँ मोहम्मद साहब की मान लीजिए पहली शादी 25 साल की उम्र में उनकी नियुक्त 40 वर्षीय खदीजा से हुई, जो काफी धनवान महिला थी और कथित तौर पर उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से समर्थन देती थी। वह उसकी मृत्यु तक उसके साथ एक ही पत्नी के रूप में रहा। रीजन था पैसा, बिजनेस और फिर डर रहा। खौफ जिस खौफ जी खौफ। ये खौफ किसने लिखा है? ये इतनी बिल्कुल सच्चाई किसने लिख दी है इंडियन भाई? एंजल जी। इसके बाद कौन है ये धनवान शख्स? जी इसके मैंने बाद मैं, जी जी मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे पास विकिपीडिया कोई एक्सेस नहीं है, मैंने नहीं लिखी है। अच्छा जी हालांकि जी इसके बाद जिसके बाद मदीना प्रवास के दौरान उसके प्रति किधर गया उसके प्रति वर्ष लगभग एक पत्नी प्राप्त की। ठीक है। हालांकि उनकी कोई मदनी पत्नी नहीं थी। शायद मुझे मेदिनी है लेकिन मदनी ही होगा शायद। मदनी पत्नी नहीं थी शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बहु विवाह को इस्लाम की मंजूरी और इसके द्वारा विरासत के अधिकार में कटौती को स्वीकार नहीं किया था। इसका मतलब ये है समझ आया? इसका जी जी मतलब ये जी है कि उस टाइम बहु विवाह जो था उस टाइम प्रचलित नहीं था। बहु विवाह बोले तो एक से ज्यादा, है ना?
ये मानकर चल रहे हैं। हाँ, आम नहीं था ये चीजें उस टाइम। अच्छा, बहू का मतलब उर्दू वाली बहू नहीं है ये? नहीं, बहु विवाह मतलब बहुत सारे जो जमा का हाँ, अल्फाज होता है उसको बहु कहते हैं। अच्छा, वो हाँ, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। मल्टीपल यहाँ पॉलीगैम। पॉलीगैमी हाँ। आई थिंक। हालांकि मुसलमान एक समय में केवल 4 पत्नियां रखने तक ही सीमित हैं। मोहम्मद को इस फैसले से छूट दी गई। ठीक है, बिल्कुल दी गई है भाई। और उन्हें असीमित संख्या में पत्नियां रखने की अनुमति दी गई। ये खास करके जो इनको वीआईपी जो ये दिया जा रहा है, ट्रीट दिया जा रहा है, वीआईपी वाला कारनामा तो इनके अंदर जरा भी नहीं है। दांत तुड़वा कर आ गए हैं, तो फिर इनका जहां तहां क्या बोलते मनी निकल जाता है। बेचारी छोटी सी अम्मी आयशा को धोना पड़ता है। और फिर क्या बोलते दांत तुड़ा लिए, नहीं जहर खा नहीं, लिए, 3 साल बीमारी में रहे। एंजल जी धोना नहीं पड़ता है, नाखून से खुरच के हाँ, निकालना पड़ता है। नाखून से खुरचना, लकड़ियों से खुरचना, इस तरह की हरकतें करते थे। तो ये कैसे, मतलब कि ये तो इंसानों से भी गलीज और बदतरीन मखलूक थे ये। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि लोगों जी। जो आप कहते हो ना कि 11 बीवियां थी, जी नहीं, 11 बीवियां नहीं थी। एक्चुअल में जिंदा थे और उसके बाद वो जिंदा नहीं थे, इसलिए 11 तक सिमट के रह गए। वरना अगर जिंदा रहते तो हो सकता है 111 बीवियां तो भी देखने छप्पर को फाड़ मिल देते, जाती। हाँ, तो छप्पर क्योंकि फाड़ यहाँ पे देते। असीमित संख्या, देखिए आप, असीमित संख्या में पत्नियां अनुमति रखने थी। की अनुमति थी। जी। जी। यहाँ तक कि 6 महीने की मोहम्मद बच्ची की, को देख के इन्होंने जी कह जी, दिया था ये बड़ी होगी, इससे भी मैं शादी करूंगा। इससे जी। भी मैं निकाह करूंगा, बिल्कुल। जी। हाँ, तो जिंदा नहीं यहाँ रहे पे बेचारे। मोहम्मद की पत्नियों को उनकी मृत्यु के बाद पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, जिसमें आयशा भी शामिल थी। ये खास करके जो हाईलाइट करके आयशा लिखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा जुर्म हमारी छोटी सी मासूम सी प्यारी सी आयशा अम्मी के साथ ही हुआ था। क्योंकि वो जब हमारे मोमन साहब कह रहे थे, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या, तो बेचारी आयशा हमें उस टाइम, बेचारी अभी जवान ही हो रही थी फुटकर, है ना। तो उनको तो कोई चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ये नाम जो है हाईलाइट किया गया है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, आयशा भी शामिल थी, जो उस समय केवल 18 वर्ष की थी। क्या जुल्म है यार, क्या जुल्म ढहा हमारे मोहम्मद साहब ने इस छोटी सी बच्ची के ऊपर, क्या जुल्म ढहा। उसके बाद यार हमको तो लग रहा है केस लड़ना पड़ेगा इसके लिए कोर्ट में जाकर। उसके बाद उसको ये भी कह दिया गया कि कोई निकाह नहीं करेगा इससे। कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा जुल्म है ना। जी। जी। जबकि तो 2 यहाँ सहाबी पे थे, है। तला और जुबैर, जो इनके कजन थे। उन्होंने कहा जी ये जी बुढ़ा मर जाएगा क्योंकि दादा जिएगा जी। नहीं, तो हम इससे शादी कर लेंगे। मोहम्मद को ये बात पता चली, इतना नाराज हुए, और उन्होंने उसके बाद ही कुरान की आयत उतार ली कि नबी की बीवियां तुम्हारी माँ हैं, लिहाजा इनसे तुम लोग शादी नहीं कर सकते, जाओ। कहानी खत्म। मुझे बड़ी हंसी आती है हमारे मोमो साहब पे, जब उनको क्या बोलते सफिया के साथ जब उनको निकाह करना था, मतलब उन सफिया ही थी ना, जब उनको उनके साथ उनको जाकर सोहबत करना था, डिंगी डिंगी करनी थी, तो लोग वहां पे जैनब बैठ करके, अच्छा जैनब थी जो बात जैनब कर रहे बिनते थे लोग जैश बैठ के कर। साथ तो इन्होंने आयत उतारी थी ना कि जो अच्छा, मुंह बोले जो बेटे बहू है उसका कोई रिश्ता नहीं है, खत्म, टाइट है फिश नहीं नहीं में नहीं शादी। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। जो सब लोग वहां पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो सफिया ही थी शायद, जो हमारे मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब तक बुलाया ना जाए, खाना बन जाए, तब अंदर आया करो, ऐसे मोहम्मद के घर में बैठ के बैठ के गप्पे ना लगाया करो और ये तंग नहीं करो कितना करो। तुच्छ, इतना कितना लॉ, एकदम लॉ लेवल का ये हदीस है, ये बातें हैं कि कोई भी इंसान अगर देखेगा तो उनको हंसी आएगा इन बातों पे, कि भला कोई मोहम्मद या नबी ऐसी बातें क्यों करेगा, है ना। इस तरह के अल्फाज वो क्यों इस्तेमाल करेगा। ये कोई आम आदमी की बात हो सकती है ना, जलन की यार अभी मेरा मतलब अलग मूड हो अच्छा, रहा है, तुम लोग जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो। एक बात बताए एंजल जी, आप ये सुपर चैट क्यों लगा रखा है? मेरी तरफ से या कुछ जिहाद का डर है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो एक आए थे ना,
इसीलिए मैं इसीलिए मेरी तरफ से भी याद करते रहे। नहीं नहीं नहीं, चलिए विद्या नहीं रहा जी। हम्म, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, हम्म, अ, प्राच्यविद विलियम नहीं क्या है यार, मैं मैं वाट उसको का उसको कहना मैं है पढ़ देता हूँ, जी। मैं पढ़ देता हूँ। प्राच्यविद विलियम मॉन्टगोमरी वाट का कहना है कि मोहम्मद के सभी विवाहों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का पढ़े जी। सेकंड लाइन से पढ़े अंजल जी, कहाँ चली गई? हाँ जी इंडियन भाई, हम हाँ चार्जर सेकंड लाने लाइन गए से, थे फिर। कोई हाँ नहीं, सेकंड लाइन, हाँ सेकंड लाइन से पढ़े। एक सेकंड, चार्ज में लगा दे। हाँ, तो सेकंड लाइन से ये है, सभी विवाहों में, है ना, हम्म, मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का राजनीतिक पहलू था और वे अरब रीति रिवाज पर आधारित थे। इस्लामिक अध्ययन के विद्वान जॉन एक्स जॉन एक सेकंड, एस्पोसिटो एस्पोसिटी, एस्पोसिटो हाँ बताते हैं। बताते अच्छा हैं अंजल जी, कि आप रेस्ट कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ बाकी का, ठीक है। तो करने का राजनीतिक पहलू था और वे अरब रीति रिवाज पर आधारित थे। इस्लामिक अध्ययन के विद्वान जॉन एस्पोसिटो बताते हैं कि मोहम्मद की कुछ शादियों का उद्देश्य विधवाओं को आजीविका प्रदान करना था। पुनर्विवाह कठिन था तो कुंवारी विवाह पर जोर देता था। अकादमिक एफ एफ ई पीटर्स का कहना है कि मोहम्मद उनमें से कई थे, उनमें से कई राजनीतिक थे, कुछ दयालु थे और कुछ शायद दिल के मामले थे। जॉन विक्टर टेलन इतिहासकार, एक मिनट, ये शायद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, इतिहासकार लिखते हैं इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद की शादियां मुख्य रूप से राजनीतिक गठबंधन बनाने का प्रयास करती हैं। अच्छा, पहली वाली लाइन में भी कुछ और बाकी था। अकादमिक एफ ई पीटर्स का कहना है कि मोहम्मद के विवाहों के बारे में सामान्यीकरण करना कठिन है। उनमें से कई राजनीतिक थे, कुछ दयालु थे और कुछ दिल के मामले थे। जी, इसके बाद है यहाँ से। जी हाँ, तो यहाँ पे मोहम्मद के विवाहों के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनके और उनके साथियों के बीच पारिवारिक संबंध बनाना। ये वाला छोड़ते हैं, हम्म, है ना, और हमें वो तो जो सलमान पता है क्या इसका लॉजिक पेश करते हैं कि भाई हाँ इतनी हाँ शादियां क्यों की? वो कहते कबीलों में करते थे ताकि उन कबीलों से दोस्ती हो जाए, उनमें हमआहंगी बढ़ जाए, और जब उनकी बेटी बहन आ जाती थी तो वो कबीले वाले फिर इनके वो बड़ा करने लग जाते थे, डर के दब के रहते थे। क्या बकवास है यार, क्या ड्रामेबाजी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्ती तो करते थे, लेकिन दोस्ती हम्म? करने से पहले कबीले के हर मर्द को तो मार देते थे। मार तो देते थे दोस्ती यार। करते थे दरअसल में औरतों से और मर्दों की लाशों से। बनु कुरैजा, बनु कनैना, बनु बनु नजीर, बनु मुस्तलिक, तमाम को मार पीट हम्म, के उनकी औरतों को लूट लिया और हम्म, जनाब दोस्तियां, कबीलों से दोस्तियां करते फिरते हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल मोमिन बिल्कुल आया है अजीज अभी भाई, कोई सही नीचे? बोला आपने। अ, नहीं अभी नहीं आए, कोई नहीं। देखते एक बार। जब इस पे जो ये है इंडियन भाई, इसमें एक जगह ये लिखा हुआ है ना, ईसवी लिखा हुआ है कि कौन सा ईसवी हम्म, क्या है, मतलब ऐसा करके लिखा हुआ है, वो ईसवी वाला जरा एक बार पेश करे। हाँ ये वाला ना, हाँ ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखिए पता चलता है हम्म, कि कौन सी इसके अनुसार हम लगा सकते हैं ना कि उनकी पहली जो पत्नी थी, उनका जब वो इतने साल के थे, कब उनका निकाह हुआ था, हम्म, वो चीजें आगे हमने पढ़ा है ना। तो उसके हम्म, हिसाब से हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये टोटल जो वाइफ है उनकी कितनी एज है। जी, पहला हदीस को लेकर, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, 622 से 632 में उनकी मृत्यु किसकी हुई थी, इनकी खतीजा की शायद, हम्म, है ना, यहाँ पे हम्म, देखिए सामने ही है। हाँ, हम्म, तो अब उस हिसाब से देख लीजिए कि उनकी उम्र क्या थी, और उस हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं कि बाकी जो बीवियां थी कितने हम्म, कितने एज की थी।
है ना। राइट राइट। एक सेकेंड। और एक और हदीस जाना भी है, आप लोगों को मालूम होगा, जिसमें मोहम्मद एक ही रात में 11-11 बीवियों से संभोग करते थे, यानी कि सेक्स करते थे एक ही रात में, एक ही गुस्ल में। जी बिल्कुल। एक काम करते हैं एंजल जी, ये ना हाँ। दरअसल में जो आप बताना चाह रही हैं इसे थोड़ा घुमा के बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दरअसल में क्या है ना, यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि खदीजा से उनका निकाह कब से कब तक रहा, तो 595 से लेकर के 619 तक उनका निकाह रहा खदीजा से। सौदा से रहा 619 से लेकर के 632 तक, आयशा से भी रहा 623 से लेकर 632 तक, हफ्शा से रहा 625 से लेकर 632 तक, फिर मसाकिन से रहा 625 से लेकर 626 तक, एक ही साल का निकाह था वो। उम्म सलामा से 625 से 632, फिर जैनब से 627 से लेकर के 632, जुबैरस 628 से लेकर के 632, फिर उम्मे हबीबा से 600। अच्छा ये जो 632 632 है 632 तो इनकी मौत की डेट है ना, तो वो तो मौत की रही है डेट, इनके निकाह हाँ में। इसीलिए और जो सेम, बीच इसीलिए में सेम छुट्टी है इसके मतलब, तो इसने उनको डाइवोर्स दी है, बीच में छोड़ा भी है कुछ भी औरतों को इसने। डाइवोर्स दिया है या फिर उनकी वफात हो गई हो। हाँ ये भी हो सकता है, नहीं दो को तो सुना है कि डाइवोर्स दे दी थी, हाँ दो जो तो तीन को तो डाइवोर्स दी है पक्का। डिवोर्स दे दी थी, ठीक है। अब जो है अगर हमें इनकी एज पता करनी है कि ये इस वक्त, जिस वक्त ये जो पीरियड, एज टाइम पीरियड जो दिखाया जा रहा है उस टाइम पे ये कितने कितने साल की थी, तो हमें इनके आर्टिकल्स पे जाना पड़ेगा, इनका वो खोलना पड़ेगा कि ये कब से कब जो है ये पैदा हुई और कब जाकर के ये मरी। तो इनका अगर हम जो तारीख बर्थडे देख लेंगे तो हमें पता चल सिर्फ जाएगा। नहीं, देखिए जो खतीजा थी और जो सौदा थी, ये तो दोनों बड़ी थी, बाकी सब बच्चियां थी, सब छोटी छोटी थी। सब छोटी, सब की हाँ तो वही 20 से 25 की, 20-25 से कम का ही भैया था। जी 25 और से सब आपने अभी नीचे हदीस की। देखी ना कि एक सहाबी को मना करते हैं कि तुमने डाइवोर्स या मेच्योर औरत से शादी क्यों की, तुम्हें यंग लड़की से शादी करनी चाहिए थी ताकि तुम उससे खेल सकते, वो तुमसे खेल सकते। वो तो दूसरों को भी तो यही तरबियत दे रहे हैं ना सर। अब आप कहेंगे जी खदीजा बुढ़ी से शादी क्यों की, खदीजा से सिर्फ इसलिए शादी की, वो मालो दौलत वाली औरत थी, उसके ये मुलाजिम थे, नौकर थे, उस टाइम ये गरीब थे, इनको कोई जानता नहीं था। नबूवत भी तो खदीजा ने दिलवाई ना इनको, जो नबूवत दी गई वो भी खदीजा ही की तुफैल इनको मिली। उसने अपने वर्का बिन नौफल के पास लेके गई, उसने कहा हाँ ये तो नबी बन गए, इनके पास तो वहियां उतर रही हैं, इनको तो जब्राइल मिलने के लिए आ रहा है। ये सारी कहानियां खतीजा की है, असल में मास्टरमाइंड तो खतीजा ही समझे ना इस सारी कहानी को बनाने में, क्रिएट करने में। अच्छा एक काम करते हैं, एक कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे ये जितने भी लिंक्स है सब खोल लिए हैं, ठीक है। अच्छा आप ये माने कि अब लगभग एक हम एवरेज लेके चलते हैं कि 619 में 619 में खदीजा की वफात हुई और 619 में ही सौदा से इन्होंने निकाह फरमाया, फिर से 623 में आयशा से फरमाया, और जो सबसे बड़ी डेट जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो मिल रही है 628 की। तो हम चलो 625 एक ऑन एन एवरेज 625 ईस्वी जो है वो ऑन एन एवरेज पकड़ के चल लेते हैं कि उस समय बाकी लोगों की एज क्या क्या थी, तो उस हिसाब से एक रफ आइडिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चले सबसे पहले खदीजा का। एंजल जी लंबा तो नहीं खिंच जाएगा, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर सबका एज दिखा देता हूँ। हाँ 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 दिखाइए। हमें एज दिखाना जरूरी है ना, ताकि फिर हम आगे देखिए। एक बार ये बहुत बहुत नॉलेजेबल चीज है, क्योंकि जब आके मोमिन ये चीज बोलते हैं कि ये इस तरह की चीजें हमारे मोहम्मद साहब ने सब विधवा से किए, तो सबको लगता है यार विधवा बोले तो बहुत एज की एक बुढ़ी औरत, एक लेचार, एक बेबस, इस तरह का इमेज बनता है माइंड में, ठीक है। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि विधवा का असल मतलब क्या है। एक बार लोगों को अगर दिख गया तो वो इस चीज को याद रखते हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो बहुत तेज हैं, और इस चीज को हमेशा वो फिर हम लोगों से ज्यादा वो याद रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार इनको दिखा दिया जाए कि ये हमेशा इन चीजों को याद रखे कि असल में किसकी 11 बीवियों में से किनकी कितनी एज थी, है ना। तो ये बहुत अच्छी रहेगी। हाँ हम इस पे आज मेरा खास करके यही स्ट्रीम का मकसद ही था, एज ही था जी। ठीक है तो एक काम करते अच्छा हैं, हमारे देखें अरबी हाँ भाई मैंने ड्रॉप स्क्रीन कर शेयर देते हैं। किया, अरबी भाई ड्रॉप उनको ले लीजिए। नहीं वो हाँ हो गया। अच्छा देखें भाई और बहनों, देखें ये खदीजा है, तो खदीजा की जन्म जो है
555 ये तो बता रहा है, या फिर 576 बता रहा है। चले हम 576 को पकड़ के चलते हैं ना, लीवे देते हैं थोड़ा सा। तो 576 भी अगर हम पकड़ के चले, अब हम एक काम करते हैं, एक नोटपैड में लेता हूँ, ठीक है, और जी नोटपैड में ये एजेस में नोट करता चलता हूँ, नाम फिर के इसके साथ, बाद हाँ नाम के नाम के साथ साथ, लिखते जाइएगा। हाँ बिल्कुल, फिर उसको हम नाम प्रेजेंट के करेंगे। उसको हम प्रेजेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, अरे आज तो धागे ही खोल देंगे, बिल्कुल। आज धागे खोल देंगे हम। चले, तो मैं एक डॉक निकाल लेता हूँ ताकि उसे शेयर किया जा सके। जी, बिल्कुल, तो ये डॉक क्योंकि ये मैंने मोमिन खोल दिया। बहुत बहुत चूतिया बना चुके लोगों को, है ना, इनके हाँ मौलवी मौलाना और हमारे प्यारे से मोमिन, सॉरी चूतिया मोमिन नहीं, हमारे मौलवी मौलाना है, क्योंकि हाँ ये बनाते लोगों को। मोमिन तो बेचारा सीधा साधा भोला सा होता है, उसको तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये क्या जो भी बताएं आंख बंद करके जी हजूरी कर देते हैं। तो जी, उनको नहीं बोलेंगे सॉरी, लेकिन हमारे मौलवी मौलाना को तो 100% बोलेंगे। क्या बोलेंगे चू, एंजल जी क्या बोलेंगे? चू ओह यार। अच्छा, ओह अच्छा 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 अच्छा। ये इंडियन भाई गजब है यार। 2 बार बोले, सुना ही नहीं पड़ा, फिर से कहती क्या बोलेंगे। नहीं, मोहम्मद साहब का असली नाम सुनने में मजा आता है। आ, ठीक है, जी जी तो 567 है ना, क्या लिखा हुआ है? 567 है, ठीक है। तो खदीजा जी जी की एज हम 567 लेते हैं, जन्म पैदाइश पैदाइश उनकी 567 लेते हैं। इसके बाद चलते हैं हम सौदा पे। तो इनका क्या है, 566 से लेकर के 580 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब इनके बीच में। तो चलो एक एवरेज ले लेते हैं, 580 ले लेते हैं, चलो। क्या लेते हैं, 580 लेते हैं। इसे भी कॉपी करते हैं। या मोहम्मद मोहम्मद मैं करता चलो। 580, चले, सौदा हो गई। अब हमारी